हेलो एवरीवन। जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए ऐतिहासिक सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इतिहास में पहली बार इतना शानदार पेपर रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत यहाँ पे नहीं देखने को मिली। ना तो पेपर लीक को लेके कोई शिकायत यहाँ पे देखने को मिली है, और ना ही कोई असुविधा को लेके किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पे विद्यार्थियों को नहीं हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, कम अंकों वालों का भी सिलेक्शन इस बार होने वाला है, यहाँ पे क्लियरली बोला गया है। और यहाँ पे ये कंडीशन आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार है। अच्छी तरीके से चेकिंग यहाँ पे की गई है और यहाँ पे डिसिप्लिन को फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता पेपर लीक होने का। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट यूजी 590 अंक पे भी सरकारी कॉलेज, और आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कम से कम कितने अंकों पे मिलेगा, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस बार 720 नंबर भी संभव है, क्योंकि पेपर आसान था। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर आसान था, बस फिजिक्स थोड़ा टफ था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। अब यहाँ पे आपका स्कोर कितना रहा है वो तो आपको पता लग गया होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने अंकों पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, 98.74% उपस्थिति। केमिस्ट्री और बायो आसान, बिल्कुल आसान था। मैंने पेपर देखा, कितना आसान पेपर था। कर दिया होगा आपने बायो को, केमिस्ट्री को। हाँ, मैं मानता हूं फिजिक्स थोड़ा टफ था, है ना। फिजिक्स ही आपके रैंक तय करेगा, क्योंकि टफ होने के कारण। और यहाँ पे क्लियरली ये भी बोला गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, और ये माँ का इमोशन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अपने बेटे के प्रति क्या इमोशन होता है, क्या भावनाएं होती है, वो इनके आंसू से बयां हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिजिक्स रही लेंथी, केमिस्ट्री बायो आसान। मैंने प्रिय विद्यार्थियों का रिव्यू भी लिया था वहां पे एग्जाम सेंटर के बाहर, तो उनका भी यही कहना था, सर बायो केमिस्ट्री बहुत शानदार रहा, ठीक है, जो आपने पढ़ाया था वही आया, बाहर था ही नहीं। एनसीईआरटी बेस पे मैंने आपको पढ़ाया था, और एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखिए एक्सपर्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब नीट का एग्जाम तो हो चुका है, अब आपको क्या करना है सिलेक्शन के लिए, क्या यहाँ पे स्कोर चाहिए वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे रिपोर्टर का भी अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पे देखो आप, पेपर आसान रहने से कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा रहने की संभावना है। पिछले साल राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करीबन 530 स्कोर पे मिल गया था सीट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल तो 530 पे मिल गया था। 2024 में 435 रहा था कट ऑफ। इस बार एनालिसिस के आधार पे 2026 में काउंसलिंग में 445 तक। देखो ये मैक्सिमम है। अभी कैटेगरी का भी देखेंगे, जैसे कि SC/ST का कम रहता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है, हो जाएगा सिलेक्शन। कौन से कोर्स में होगा वो भी हम देखेंगे, कि आपका MBBS में होगा, BDS में होगा, BAMS में होगा, BHMS में होगा, BOMS में होगा, किस में होगा, वेटनरी में होगा, BS नर्सिंग में होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि चैनल नीट वालों का, मेडिकल डिपार्टमेंट वालों का है। अब यहाँ पे देखो, ये तो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि पिछले साल कितना था, उससे पहले कितना था, और स्टूडेंट के लिए क्या मायने यहाँ पे रखता है। पेपर आसान होने के कारण कट ऑफ बढ़ सकता है, देखो सिंपल सी बात है। तो उससे डरना नहीं है ना, क्योंकि पेपर आसान था तो सबने अच्छे से किया होगा, और टफ होता तो विद्यार्थी दुखी होते। तो चेहरे खिले हुए आप देख सकते हो, सभी के चेहरों पे मुस्कान है, मतलब पेपर अच्छा गया है, आपका भी अच्छा गया होगा। और ड्रेस कोड को प्रॉपर फॉलो किया है, देखो जो मैंने प्रिय विद्यार्थी को बोला था फॉलो किया है, तो ये अच्छी बात है। अब देखो बायोलॉजी का यहाँ पे कहना है कि आसान रहा पेपर, सभी एनसीईआरटी बेस्ड था, 11वीं और 12वीं का वेटेज बराबर था, है ना। जूलॉजी में 16 और बॉटनी में 12 स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स का, यहाँ पे पेपर मॉडरेट लेंथी था, 12वीं का वेटेज ज्यादा इसमें रहा, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर आसान था, और प्रिय विद्यार्थी भी बोल रहे थे, तो ये मानना अपन को पड़ेगा। रिपोर्टर का क्या कहना है, देश भर में रविवार को नीट की परीक्षा आयोजित हुई, पिछले साल के मुकाबले पेपर आसान बहुत था, इस बार भी 720 में से 720 अंक आने की उम्मीद जताई जा रही है, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और फिजिक्स में 4 से 5% कैलकुलेशन
बेस और लेंथी रहे, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी आसान रहा। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं, ये सबसे बड़ी खुशखबरी, सरकार ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपका कम अंकों पे सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे एमबीबीएस की सीटों की होगी बारिश। ये लो, तो एमबीबीएस की सीटों की बारिश होगी तो ऑब्वियसली बात है कम अंकों पे सिलेक्शन होना बनता है। नीट 2026 वालों समझो बात को, सरकार ने बोला है, ये लेटेस्ट अपडेट है, पुराना अपडेट नहीं है, 2026 का अपडेट है। ये डेट आप देख सकते हो अभी लास्ट अप्रैल मई का, ठीक है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो कर दो आप। बड़ी खुशखबरी, एमबीबीएस सीटों की होगी बारिश, सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की घोषणा यहाँ पे की है। नया मेडिकल कॉलेज बनेगा और जो पुराने मेडिकल कॉलेज है वहां पे सीटों में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के आपका डॉक्टर बनना तय है नीट 2026 में। नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, ये देखिए देश के एमबीबीएस सीटों में होगा बम्पर इजाफा, क्योंकि सरकार को डॉक्टर तैयार करना है ज्यादा से ज्यादा। हमारे देश में डॉक्टर की बहुत कमी है और इस कमी को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पे आ चुकी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट सरकार हो, सभी अलर्ट मोड पे है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डॉक्टर बनाने के लिए इनको सीटों में बढ़ोतरी करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका ड्रीम है, ये आपका पूरा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। गले में स्टेथोस्कोप होगा, व्हाइट कोट होगा, ठीक है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज होगा। अब यहाँ पे चलो, ये देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर लीक हुआ ही नहीं, कोई शिकायत मिली नहीं, पेपर आसान था, जो आप पढ़ के गए थे वो है। अब आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो आपकी गलती है, नहीं तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है सिलेबस, एनटी ने वही पूछा है, बाहर से क्वेश्चन था ही नहीं, है ना, वो वाली बात है। सरकार के नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की राह को आसान बनाने के मकसद से नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इससे भविष्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना है। नए नियमों के तहत अब प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 100 एमबीबीएस सीटों की संख्या को पूरा समाप्त कर दिया गया है और 150 सीटें बनाई जाएगी। 150, 100 की जगह 150, और क्या चाहिए। और जहां पे 150 है वहां 200, जहां 200 है वहां 250, इतना इजाफा यहाँ पे सरकार करने जा रही है। तो कैसे आप डॉक्टर नहीं बनोगे, पक्का बनोगे। अब यहाँ पे देखो, आपने कहीं ना कहीं पेपर लीक का सुना होगा, लेकिन ये अफवाह है। नीट पेपर लीक 2026, नीट यूजी पेपर लीक की अफवाह पर छात्र ध्यान ना दे, भरोसा ना करे। एनटी ने बताया कि ये कोरी अफवाह है, हमने पूरे तौर तरीके से एग्जाम को करवाया है, पूरी सावधानी बरती है, तो पेपर लीक का तो यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता। और चलो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, एनटी ने एडवाइजरी जारी कर पेपर लीक की खबरों को बताया फर्जी, जो कि सही है। तो ये झूठी अफवाह पे ध्यान ना दे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको गुमराह करते हैं, है ना, क्योंकि पेपर लीक कैसे हो सकता है, जब इतना स्ट्रिक्ट ये बनाया है रूल, तो नहीं हो सकता, ठीक है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बोला है। कैसा रहा नीट का पेपर, सुनिए एग्जाम की कहानी विद्यार्थियों की जुबानी। यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र है, नीट का पेपर देकर जो प्रिय विद्यार्थी बाहर निकले थे उनका कहना है पेपर आसान था। तो ये विद्यार्थियों का कहना है, विद्यार्थी के मन की दिल की आवाज है कि पेपर आसान था तो था, ठीक है। अब वो आपके लिए कठिन होगा जब आपने पढ़ाई नहीं की होगी, नए बैच को ज्वाइन नहीं किया होगा। मैं तो बोल रहा था क्रैश कोर्स स्टार्ट है, ज्वाइन कर लो, सारा उसमें से आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, ये देखिए, तो ज्यादा जाने से क्या दिक्कत है, मेडिकल सीटें बढ़ रही है, वो कम कर देगी इसको। कुरुक्षेत्र, पूरे भारत देश में नीट का एग्जाम हुआ और उसी के साथ आपका कुरुक्षेत्र में भी हुआ। 5 परीक्षा केंद्र यहाँ पे कुरुक्षेत्र में थे, जहाँ पे 2000 प्लस विद्यार्थी एग्जाम दे रहे थे। परीक्षा देकर बाहर निकले तो विद्यार्थियों का कहना था, मुस्कान थी चेहरे पे और खुशी जाहिर हो रही थी, क्योंकि आपको पता है ना, पिछले साल तो रो रहे थे विद्यार्थी, एग्जाम देने के बाद सीधा आंसू बहा रहे थे, पेपर टफ था ना, इस वजह से बहा रहे थे वो। उनको लगता है कि हम कोई नहीं आया, औरों को तो आ गया, इसलिए वो रो रहे थे, जबकि रोना नहीं चाहिए। अभी ऐसा आसान हो गया तो ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ने भी किया होगा। तो कट ऑफ इस वजह से ज़्यादा बताया जा रहा है, ठीक है। लेवल वही रहता है, चाहे पेपर कठिन हो आसान हो, कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है। आसान था पेपर, परीक्षा देकर बाहर निकलते विद्यार्थी कह रहे थे इस बार पेपर काफ़ी अच्छा आया और एनसीईआरटी की बुक में से सभी क्वेश्चन आए
जिसके चलते उन्होंने सभी प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट किए। उन्होंने कहा कि बायो और केमिस्ट्री काफ़ी आसान थी, और यहाँ पे इनका ये कहना है, ये देखिए ये पूरा अपडेट हमारे पास आ चुका है, पेपर में कोई परेशानी नहीं हुई, और परीक्षा देकर बाहर निकलते विद्यार्थी खुशी की लहरें दिखाई दे रही थी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पेपर तो आसान था ही सही, और एनालिसिस आपको करना है कि कितना स्कोर आपका बन सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने टिक भी लगाया होगा पेपर में, तो आपको पता है टिक लगाया होगा, तो यहाँ पे आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो, बायो से बढ़ेंगे नंबर, फिजिक्स से रैंक बढ़ेगी। 26 साल अनुभवी टीचर ने बताया नीट का पेपर कैसा, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अब आपको आपका जो पेपर है, आपने जो टिक लगाया, घर पे बैठ के आराम से उसका एनालिसिस करना है। कैसे करोगे, एक तो आपने जो किया, एक बार आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें देख लेना कि आंसर सही है या गलत है, और वैसे आंसर की आ चुकी है, अभी मैं आपको डाल भी दूंगा टेलीग्राम पे, आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आंसर की वहां पे मिल जाएगी। पेपर कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर की देखना है, आपका जो भी पेपर कोड है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर की चेक करना है, उसी से अपना रिजल्ट आप देख सकते हो कि क्या हाल चाल है आपका। और ऐसे ही हमने किया था हमारे टाइम पे, पेपर दिया, उसमें जो टिक लगाया, घर पे आके मैच किया, और रिजल्ट लगभग वही बैठता था कि 720 में से कितना स्कोर अपना बन रहा है। तो एग्जाम देने के बाद आप अनुमान लगा सकते हो, ये आप काम अभी आपको करना है। और वैसे पूरे क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा ऐसे ही, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो फायदा अवश्य मिलेगा। परीक्षा का स्तर कुल मिलाकर मॉडरेट रहा, ये कहना चाहता है डिपार्टमेंट, और विद्यार्थी भी यही कहना चाहता है। और जब आपका पेपर का एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद एनटीए का अलग से आएगा आपका आंसर की, और फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। और काउंसलिंग के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अलर्ट मोड पे रहना होगा। काउंसलिंग हल्के फुल्के में मत लेना, चाहे आपका कितना भी कम अंक हो, अगर आपने काउंसलिंग सही से करवा लिया तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका। अगर आपका स्कोर काफी ज्यादा है बाकी के विद्यार्थियों से, काउंसलिंग में लापरवाही की, तो आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। पूरा लिस्ट हम आपको बना के देंगे कि आपको पहले कौन सा कॉलेज भरना है, दूसरा कौन सा, करना क्या है, आपको पूरा गाइडेंस भी हम आपको देंगे। काउंसलिंग के साथ साथ गाइडेंस भी हम आपको देंगे, ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके और आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सके। तो दिए गए नंबरों पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, जो भी टर्म एंड कंडीशन चार्ज वगैरह रहेगा सारा वहां पे आपको बता दिया जाएगा। पूरी लिस्ट हम आपको देंगे, क्योंकि ऑल इंडिया में कहाँ पे मेडिकल कॉलेज आपको पता नहीं है, कहाँ पे कितनी सीटें आपको पता नहीं है, काउंसलिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या भरना है, लास्ट में क्या रखना है, आपको पता नहीं है। हमारे पास 7 साल का अनुभव है, पिछले 7 सालों से काउंसलिंग हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये काम आपको करना होगा। तो अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं ना, तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे आपने देख लिया, सब अच्छा रहा, कोई शिकायत यहाँ पे नहीं मिली, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी। तो जो यहाँ पे पेपर लीक करने वाले थे, उनका तो यहाँ पे थोड़ी सी भी मतलब हिम्मत नहीं हुई, चिटिंग कहीं पे नहीं हुई, और इस बार बिजली गुल भी कहीं नहीं हुई। जबकि आपको पता है कि मौसम कभी कभार बारिश का हो जाता है, पिछले साल बारिश के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ था और दोबारा एग्जाम करवाया था उन विद्यार्थियों का फिर। तो ऐसी शिकायत यहाँ पे नहीं मिली, और पेपर में भी सब सही है। और यहाँ पे अब आपको अलर्ट मोड पे रहना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। बाकी इन्होंने यहाँ पे बता दिया जो भी सिचुएशन था, ये देखिए, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला, ये देखिए, ये एक्सपर्ट का इन सभी का ये कहना है, पूरा सही था, लेकिन कमेंट करके भी आप बता सकते हो कि गलत था तो क्या था, नेगेटिव पॉइंट रहा तो क्या रहा, क्योंकि आप भी तो नीट एस्पिरेंट हो, आपका भी अधिकार बनता है कमेंट करने का कि हमने भी एग्जाम दिया, हमको थोड़ा सा ही कमी महसूस हुई। अगर नहीं हुई, सब कुछ अच्छा था, पॉजिटिव था, तो वो भी आप बता सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला जो वीडियो आएगा मैं कट ऑफ के ऊपर बनाऊंगा। वैसे यहाँ पे बोल रखा है कि 530 पे पिछले साल दिखा रखा है, 2024 का दिखा रखा है, मिल गया था, ठीक है। और इस बार ये बोल रखा है कि ये देखिए कि 590 पे मिल जाएगा सरकारी कॉलेज। तो ये इनका कहना है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। वैसे कट ऑफ का अलग वीडियो में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। और
यहाँ पे आप देख सकते हो 17 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। फिजिक्स मुश्किल था, स्टूडेंट की कड़ी मेहनत थी और केवल रटकर जो गए थे ना उनको थोड़ी दिक्कत हुई यहाँ पे। केमिस्ट्री ऑब्वियसली बात है आसान था और 5000 स्टूडेंट को 650 प्लस स्कोर संभव है यहाँ पे। 5000 जो विद्यार्थी है ना उनका 650 के ऊपर जा सकता है। और पिछले साल का भी यहाँ पे देख सकते हो 2025-26 का जनरल वगैरह का ये देख सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2025 का तो 144 दिखा रखा है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 144 का मतलब ये थोड़ी है कि 144 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। 144 का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो, काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, ठीक है। ये कट ऑफ का मतलब ये होता है। तो 2025 में ये था, 24 में ये था, 23 में ये था कि ये विद्यार्थी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मतलब इनसे अगर एक नंबर भी कम है ना तो काउंसलिंग में भाग ले ही नहीं सकते। तो ये कट ऑफ अलग होती है काउंसलिंग वाली, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली अलग होती है। दोनों के ऊपर वीडियो में बनाऊंगा, काउंसलिंग वाली कितनी कट ऑफ गई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाली कितनी गई। एमबीबीएस का अलग आएगा, बीडीएस का अलग आएगा, बीएमएस का अलग आएगा, आयुष कोर्स का अलग आएगा, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, ये एक्सपर्ट का कहना है और ये आपको मानना चाहिए। बाकी देखो यहाँ पे कोई भी समस्या हो तो एक बार आप कमेंट जरूर करके बताना क्या रहा क्या नहीं रहा। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कट ऑफ वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा।